हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय चैनल नॉलेज तक। आज है 28 नवंबर 2020 और हम डिस्कस करेंगे 23 से 28 नवंबर 2020 के मध्य के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? तो इसका आंसर है जलीकट्टू। जलीकट्टू। मलयालम फिल्म जलीकट्टू को विदेशी भाषा की फिल्म श्रेणी में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है। जलीकट्टू फिल्म का नाम दक्षिण में लोकप्रिय और विवादास्पद बुल टेमिंग कार्यक्रम से लिया गया है। इसमें अभिनेता एंटिस वर्गीस, चेम्बन विनोद जोश, सैथी बालाचंद्रन और शाबुमान अब्दुसमद जैसे कलाकारों ने दमदार अभिनय किया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, किस निजी बैंक का सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक था जिसे वर्ष 1926 में कुरूर, तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। 25 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के साथ लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड को विलय की मंजूरी दे दी है और यह विलय 27 नवंबर 2020 से लागू हो जाएगा। इसके साथ ही लक्ष्मी विलास बैंक का नाम बदलकर डीबीएस बैंक हो जाएगा। ये सब चीज़ें हमें इसके अलावा याद रखनी होगी। जिसके तुरंत बाद रिजर्व बैंक की ओर से लक्ष्मी विलास बैंक पर लगाया गया मोरेटोरियम भी हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेल मंत्रालय ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है? तो यह है भारतीय तीरंदाजी संघ को। भारतीय तीरंदाजी संघ को। ठीक है, भारतीय तीरंदाजी संघ को 25 नवंबर 2020 को 8 साल बाद सरकार से फिर मान्यता मिल गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस देश के दिग्गज फुटबॉलर डीगो माराडोना का 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? दोस्तों, अभी डीगो माराडोना का निधन हो गया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बड़ी बड़ी हस्तियों ने ट्वीट करके संवेदनाएं व्यक्त की थी। तो ये किस देश के हैं? तो हमको बताना है, ये है अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना से हैं। ठीक है, फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में शुमार अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर रहे डीगो माराडोना का 60 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया है। माराडोना 1982 के विश्व कप फुटबॉल से सबसे पहले चर्चा में आए। यह विश्व कप स्पेन में खेला गया था, लेकिन उस समय मात्र 21 वर्ष के थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने 22 नवंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर है 72वां स्थापना दिवस। एनसीसी ने 22 नवंबर को अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया है। यह उन शहीदों को सलाम करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने समाज के लिए अपना बलिदान दिया है। एनसीसी कैडेटों ने कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एनसीसी का गठन हुआ था 1948 में। यह एक त्रिसेवा स्वैच्छिक संगठन है। इसका उद्देश्य उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने की उम्र क्या निर्धारित की है? तो ये है क्वेश्चन का आंसर नंबर फर्स्ट, 15 साल।
आईसीसी बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों के लिए न्यूनतम आयु की नीति शुरू की है। इसके मुताबिक क्रिकेटर को विश्व स्तर पर खेल खेलने के लिए कम से कम 15 साल का होना चाहिए। आईसीसी बोर्ड ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियम बनाया है। इस बात की जानकारी बोर्ड ने दी है। यह आयु संबंधी सीमा सभी तरह की क्रिकेट पर लागू हुआ, जिसमें आईसीसी के टूर्नामेंट, द्विपक्षीय क्रिकेट और अंडर 90 क्रिकेट शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए किसे नियुक्त किया है? तो जॉन कैरी आंसर फर्स्ट होगा इसका। अमेरिकी चुनाव में जीत हासिल करने वाले जो बाइडेन ने 23 नवंबर 2020 को अपनी कैबिनेट का ऐलान कर दिया है। शपथ ग्रहण के बाद ये कैबिनेट अपना काम शुरू करेगी, लेकिन ट्रांजिशन पीरियड के दौरान भी एक्टिव रहेगी। जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज पर फोकस करने के लिए जॉन कैरी को जिम्मेदारी दी है। जॉन कैरी पूर्व में अमेरिका के विदेश मंत्री रह चुके हैं और पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को लागू करवाने में उनकी भूमिका अहम रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में प्रति वर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है? तो ये है मेघालय में। आंसर होगा मेघालय। मेघालय में जो प्रति वर्ष आयोजित होने वाला इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। भारत के एकमात्र चेरी ब्लॉसम महोत्सव को मेघालय की राजधानी शिलांग में आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक शिलांग पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 किस अभिनेता ने जीता है? तो आंसर होगा ए, बिली बैरेट जो हैं, इन्होंने 48वां अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीत लिया है। भारतीय अभिनेता अर्जुन माथुर को प्राइम वीडियो के ओरिजिनल मेड इन हेवन में उनके प्रदर्शन के लिए इस श्रेणी में नामित किया गया था। बिली बैरेट की आयु इस समय मात्र 13 वर्ष है और वे एक इंग्लिश एक्टर हैं। इन्होंने टेलीविजन से अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था। वर्ष 2016 में इनकी पहली फिल्म टू ड्रीम रिलीज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो एस जयशंकर जो हैं, भारत के विदेश मंत्री हैं। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं और इन्होंने ही 2020 में अफगानिस्तान सम्मेलन जो हुआ तो भारत का प्रतिनिधित्व किया और इस सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने अफगानिस्तान में हिंसा को रोकने के लिए तत्काल और व्यापक संघर्ष विराम का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि अफगानिस्तान के लिए अपनाई जाने वाली शांति प्रक्रिया अफगान के नेतृत्व वाली, अफगान के स्वामित्व वाली और अफगान नियंत्रित होनी चाहिए। अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का आयोजन जिनेवा में 23 नवंबर से 24 नवंबर 2020 तक किया गया था। इस सम्मेलन की मेजबानी संयुक्त राष्ट्र, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान और फिनलैंड सरकार ने एक साथ मिलकर की थी। तो ये थे 23 से 28 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स, टॉप 10 करंट अफेयर्स। इनके आंसर्स ये हैं, नीचे पर PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी।